अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। धनबाद मंडल का जमीन पर अतिक्रमण कर रहे वैसे दुकानदार और मकान मालिकों पर आज रेलवे और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। आज सुबह से रेल पुलिस ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की थी ताकि किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था खराब न हो। रेलवे ने आज धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भूली मोड़ के आसपास रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान रेलवे पुलिस फॉर्म और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की द्वारा लाइन किनारे दुकानदारों को तोड़ा गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर से दुकानदारों को और दुकानों को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने, दुकान चलाने वाले लोगों ने कहा कि 50 सालों से दुकानदारी करते हैं, अब भुखमरी की नौबत आ जाएगी। हालांकि इन लोगों ने रेलवे से कुछ समय के लिए मोहलत भी मांगी थी, लेकिन रेलवे ने एक ना सुनी और जेसीबी से पूरे दुकान को तोड़ डाला। हम आपको बता दें कि बैंक मोड़ के बगल में भूली मोड़ के पास जो दुकानें हैं, जो लाइन किनारे दुकानें हैं, जहां पर छोटे मोटे दुकानदार दुकानदारी करते हैं, सैलून की दुकान है, चना की दुकान है और आप कह सकते हैं कि सिंघाड़ा बेचने वालों की दुकान है, वैसे खाने पीने की होटल हैं, वैसे दुकानदारों को बहुत सारे वहां पर दूध बेचने वाले भी हैं जिनको आज अतिक्रमण के द्वारा हटा दिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि अतिक्रमण कई जगह पर धनबाद में चल रहे थे, वो रेलवे स्टेशन के आसपास हों, वहां पर भी अतिक्रमण किया गया था, लेकिन फिर से दुकानें लगा दी गई। अतिक्रमण तो सरकार करती है, लेकिन फिर से दुकानें वहां पर लगा दी जाती है, उसके बाद नहीं देखा जाता। एक तो तोड़ने का खर्चा, उसके बाद दुकानदार दुकान लगाते हैं और अपनी चीज़ों को महंगा कर देते हैं, जिसका असर सीधे आम जनता को पड़ता है। थोड़ा सा समझिएगा कि अगर अतिक्रमण को हटाया जाता है तो फिर दुकानें वहां पर कैसे लग जाती है। भले वो दुकान लगने में 3 से 6 महीना या साल भर लगते हैं, लेकिन दुकानें लग जाती हैं। इन भूली मोड़ में भी जो दुकानों को तोड़ा गया है, यकीनन यहाँ पर फिर से उन दुकानों को अपनी अपनी दुकान लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो रोज़गार कैसे चलेगा। वो भी समझते हैं कि अगर यहाँ पर 50 सालों से काम कर रहे हैं तो अब रोज़गार का कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं है। लेकिन ऐसे जहाँ पर सैलून के दुकान हैं, जहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार अपनी ज़िंदगी यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको पूरी करने के लिए यहाँ पर दुकान चलाते हैं। आप देख सकते हैं ये फाटक है जहां पर से आना जाना होता है और उसी के आसपास सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है। फिलहाल इन लोग कल से बेरोजगार हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि कुछ दिनों के बाद यहां पर फिर से ये दुकानें लगाई जाएंगी और हम और आप चीज़ों को जो आज सस्ती खरीदते हैं वो कल से महंगा खरीदेंगे। अगर आज आप समोसा जो है वो 6 रुपये खरीद रहे हैं, दोबारा जब दुकान लगेगा तो यकीन मानिए 7 से 8 रुपया वही समोसे के लिए आपको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जायज़ भी है, क्योंकि आप फिर से वो दुकान जब बनाएंगे तो उनके पैसे खर्च होंगे और जब पैसे खर्च होंगे तो यकीनन चीज़ों को महंगे में बेचा जाएगा। अगर अतिक्रमण किया गया है तो पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए 2 चीज़ें। एक तो उन लोगों को किसी जगह पर मुहैया कराना चाहिए कि वो अपनी दुकानदारी करा सके। दूसरा ये कि फिर से जो चीज़ें तोड़ी गई है, अतिक्रमण किया गया है, वहाँ पर ये ख्याल रखना चाहिए कि फिर से दुकानें ना लगे। 99 न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।